चकाचक गुरुवे, चकाचक गुरुवे। और प्रवचन के बाद वेदानंद बाबा का यहाँ शुभागमन हो चुका आप है। लोग बैठ जाए, जितनी जल्दी हो बैठ जाए। यहाँ पर शुभागमन हो चुका है। और अब हमारे दिल के आचार्य पूज्यपाद स्वामी जगप्रानंद जी महाराज हैं। आज देखिए यहाँ पर भक्तों से भरा हुआ यह पंडाल, यहाँ पर 2 दिवसों से संत मत सत्संग चल रहा है। आचार्य जी पूज्य बाबा को ही अपना समय समर्पित कर रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग जो कि सुंदर मोड़ में चल रही है। अब ये धीरे धीरे समापन की ओर है और अंत में पूज्यपाद संत वेदानंद जी महाराज का प्रवचन होने जा रहा है। सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्य गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। सब लोग भक्ति संबंधित बातों को भरपूर सुने हैं और सुन सुन करके कितने लोग चले भी गए। अंतिम बेला के सत्संग में अंतिम दम लगा के बुलंद आवाज में जय जयकार करें, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हमारे परमाराध्य कहते हैं कि गुरु की भक्ति और साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई हो। जिन्होंने कुछ भी पाया है तो गुरु और साधुओं की सेवा करके ही पाया है। सबरी की कुटिया पर जब पहुंचे हैं तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्ति की शुरुआत, भक्ति का शुभारंभ किन्हीं को भक्ति की तरफ कदम बढ़ाना है तो कहां से चले? तो पहले संत सद्गुरु के पास जाएं, संतों के पास जाएं आप। तो वहां बैठ करके प्रेम से जो भी चर्चा हो
सुनिए आप उसको। और वहां जाएं, कपट, ये धुर्त फंदी सब छोड़ के जाए। नहीं तो आप वंचित हो जाएंगे। पीपाजी महाराज को भक्ति की बड़ी इच्छा हुई कि हम भी करें, तो कैसे करें, जाएं कहाँ। तो उनको पता चला कि रैदास जी महाराज पहुंचे हुए संत हैं। अब उस समय छुआछूत चरम शिखर पर है, यही समस्या थी। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, लोग गंगा स्नान करने चले गए थे। इनको मौका लग गया, घोड़ा पर चढ़े और पहुंच गए रैदास जी महाराज के घर पर। वे छोटी सी कुटिया में रहते थे और जूता बनाने का काम करते थे। तो पीपाजी महाराज पहुंच गए वहां। देखते ही राजा आए हैं। अब वहां कोई सोफा सेट, कुर्सी की भी कोई व्यवस्था नहीं। तो वही चमड़ा का कारोबार होता था, वही चमड़ा सड़का दिए बैठिए। और वे जूता सीने लगे। रैदास जी महाराज के मन में हुआ कि राजा है, एक तो अपने छिप छिप करके आए हैं, चोरी चोरी से आए हैं, कोई देख ना ले। तो चलो, जब ऐसी बात है तो इसको बार बार यहाँ आना ही ना पड़े। ऊपर चमड़ा फूल रहा था, उससे जलबूंद ठप ठप करके चू रहा था। ये हाथ उठाए और वही बूंद बढ़ा दिए राजा की तरफ। राजा तो ले लिए प्रसाद समझ के, पर देखा वो तो चमड़ा फूल रहा है, उसी से पानी आ रहा है। अब ये सोचने लगे क्या करें। रैदास जी महाराज लगे अपना जूता सीने। वे धोती में पोंछ लिए, उसको ग्रहण किए नहीं, धोती में पोंछ लिए। और प्रणाम करके राजा वहां से जब चले, पहुंचे राजमहल, हड़बड़ाते हुए रानी से कहते हैं, धोबी कहाँ है, बुलाओ जल्दी। कहा हड़बड़ा क्यों रहे हैं? कहा करिए आज जाती चली जाती। धोबी
आए धोती को ले गए और धोबी अपनी बेटी को दे दी कि जाओ उसको साफ करिए। और जब वो साफ करने लगे तो वही धोती में जो पोंछ लिए थे वो और चमकने लगा। तो वह सोचती है कि कैसे साफ करूं इसको, तो मुंह में लगा के दांत से रगड़ती है, उसकी अंतर की दृष्टि खुल गई। जब अंतर की दृष्टि खुल गई, धोती साफ करके आए और गई राजा के दरबार में। रानी बैठी थी, कहा राजा कहाँ है? कहा राजा तो अभी अभी कोठरी के अंदर ध्यान करने गए हैं। तो धोबी की लड़की कहती है वो ध्यान कहाँ करते, वो तो मुकदमा का फैसला कर रहे। तो रानी कहती है कि अभी अभी तो गए हैं ध्यान करने, स्नान कर। तू कहती है कि मुकदमा का फैसला कर रहा है। जानती है झूठ बोलने का परिणाम, क्योंकि मुकदमा का फैसला कर रहा है तो हम क्या करें। रानी उठ करके गई, किवाड़ खटखटाने लगी। राजा अंदर से कहते हैं कि अजीब हो, लोग ध्यान भी नहीं करने देते, खोलिए किवाड़ा। अब ध्यान करने बैठे हैं कि मुकदमा का फैसला कर रहे हैं। राजा को लगा इसको कैसे पता चल गया ये, हम ध्यान कर रहे हैं कि मुकदमा का फैसला कर रहे हैं। तो किवाड़ खोलते हैं, सामने रानी है, पीछे धोबी की लड़की है, धोती लिए। कहा तू कैसे जान गई, तू कब से अंतर्जामी हो गई कि मैं ध्यान करने बैठे थे, ध्यान कर रहा हूं, मुकदमा का फैसला कर रहा। का ये लड़की कहती है। तो वो लड़की कही कि मैं धोती लेके गई, जब वो साफ करने लगी तो दाग और चमकने लगा, तो मैं जैसे मुंह में लगाई इसको दांत से रगड़ के साफ कर दूं तो मुझे अंतर की दृष्टि खुल गई। अब तो राजा कपाड़ ठोक लिए। वे घोड़ा पर चढ़े और सीधे महाराज मुझे प्रसाद चाहिए। तो रैदास जी महाराज कहते हैं मैं तो सोचा कि चलो राजा छिप छिप करके आए हैं, कोई देख ना ले, तो मैं सोचा कि चलो इस तरह आना ही ना पड़े, तो मैं तो दिया, पर मैं क्या करूं। तो लोग चुक जाते हैं। गुरु की भक्ति, साधु की सेवा जब तक आप नहीं करेंगे, भक्ति के मार्ग में आप चल नहीं सकते हैं। तो रैदास जी महाराज ने भजन भेद बतलाए और वे भी भजन करके बहुत बड़े संत बने हैं। तो वही भगवान पुरुषोत्तम राम पहुंचे हैं सबरी की कुटिया पर। तो वही भगवान इस बात की चर्चा कर रहे हैं
कि पहले संतों के पास जाओ, छल कपट सब छोड़ के। सहजोवाई कहती है, जो आवे सत्संग में जाति वरण कुल खोए। हम इस जाति के हैं, इस वर्ण के हैं, ऐसे हैं और वैसे, सब छोड़ के जाओ। जैसे मैल कुचैल जल, नाला में मैला कुचैला जल है, सड़ गया है, जिस दिशा में चल करके सड़ रहा है। अगर आप दिशा को बदल लें तो वही सहजवाई कहती है कि जैसे सड़ा हुआ जल कीड़ा मकोड़ा हो गया है, दुर्गंधी निकलती है, मगर उस जिस दिशा में चलकर वो सड़ रहा है उसकी दिशा बदल जाए, गंगा जी के तरफ हो जाए, तो वही बहता हुआ जैसे गिरे सुगंग होए। गंगा जी में गिरते क्या हो जाएगा? गंगा जल हो जाता है। आप कितना हो कुकर्मी हो गए हो, सड़ गए हो, विषय भोगी बन गए हो, दुराचारी हैं आप, उसकी चिंता ना करें। आप जिस दिशा में चलकर आपकी ये दुर्गति हो रही है, दिशा बदल लें। आप दिशा बदल लीजिए। करीब 80-90 वर्षों की एक घटना है। एक नौजवान महात्मा कलकत्ता की गली में जा रहे थे। एक दाई आके सामने खड़ी हो गई और महात्मा जी से कहने लगी कि महाराज, मेरी मालकिन आपके दर्शन के लिए बहुत ललायित है। महात्मा जी को लगा कि मैं पहल आया हूँ, किसी से परिचय नहीं है, ये कह रही है कि मेरी मालकिन आपके दर्शन के लिए ललायित है। एक क्षण आंख बंद करते हैं, कहा कि अच्छा चलो। आगे आगे मालकिन की दाई, पीछे पीछे महात्मा जी पहुंचे घर पर। 1, 2, 3, 4 मंजिल पर ले गए। वहाँ महात्मा जी को बैठा दिए। वो दाई कोठरी से बाहर निकल किवाड़ को सटा के चली गई। महात्मा जी प्रतीक्षा में हैं, अब आएगा मालकिन, मगर आई नहीं। ये पलंग से उतर कर गए, किवाड़ खोलते हैं तो बाहर से जंजीर लगा दिए थे। सोचा कि अजीब है, बाहर से जंजीर लगा दिए हैं। आके पलंग पर फिर बैठ गए तो कुछ देर के बाद किवाड़ खोल करके मालकिन अंदर प्रवेश करते हैं। तो साइंस ऑफ सोल में वर्णन किए हैं। वे महात्मा, नाम था उनका बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास जी, कि उनकी जो सुंदरता थी, पहनावा, सुंदरता, ये सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। वो आई और सामने बैठ गई और क्या बोलने लगी कि महाराज, आप इतने ही कम उम्र में
घर द्वार छोड़ दिए हैं। ये संसार का सुख कैसा होता है पता है आपको? महात्मा जी को लगा ये किस सुख की बात कर रही है। महात्मा जी तो समझ गए, वे आंख बंद किए और चले गए अपने अंदर, ध्यान में डूब गए। अब ये कुछ से कुछ बड़बड़ा रही है, सुनता कौन है? तो ये उठ फुट के चली गई। बीच बीच में आके देख लेती कि ध्याने में बैठा हुआ है। दिन भर बैठे रह गए, रात भर बैठे रह गए, दूसरे दिन भी बैठे रह गए। अब तो वो मालकिन घबराई, वे महात्मा जी के चरण पकड़ करके फूट फूट करके रोने लगी। महात्मा जी की दृष्टि खुलती है, कहते हैं माँ तुम रोती क्यों हो? यह शब्द, यह आवाज इस तरह उसके अंदर चुभ गई। वे फूट फूट करके रोने लगी और आंसू से चरण को धो डालती है और वो दुखड़ा सुनाने लगी कि मैं देहात की रहने वाली हूँ, मुझे एक सेठ ने फुसला के उड़ा के यहाँ ले आया है। हमारी जिंदगी विषयों में, विषय की कीचड़ में लथपथ हो गई, हमारी जिंदगी डूब गई विषयों में। अब मैं आपके साथ ही जाऊंगी। महात्मा जी कहते हैं तू कहाँ जाएगी? मुझे तो घर द्वार भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही घूमते फिरते रहता हूँ। का जो भी हो, अब हम नहीं छोड़ूंगी, आपके साथ जाऊंगी। चरण कस के पकड़ ली, आंसू से चरण धो डालती है और सारा जेवर जबरात उतार के चरण पर धर दी। सेठ जी को पता चला तो वे आए, लगे समझाने। अब सेठ जी पर उबल पड़े कि तुम्हारे चलते हमारी जिंदगी डूब गई विषयों में, अब मैं यहां नहीं रह सकते। आखिर महात्मा जी सेठ जी से कहते हैं हमारा एक भक्त है, खबर करो। खबर पाते ही वे भक्त आए, कहा कि इसके लिए एक कुटी की व्यवस्था करो और खाने पीने सारी व्यवस्था कर दो। तुरंत कुटिया की व्यवस्था की, खाने पीने सारी व्यवस्था कर दी गई और महात्मा जी उसको ले गए वहाँ, भजन भेद बतलाए और कहते हैं तुम इसी कुटिया में बैठ के ध्यान भजन करो, मुझे मौका लगेगा तो मैं घूमते फिरते आऊँगा। तो वो महात्मा तो चले गए। अब वे उसी कुटी में रहने लग गई। धीरे धीरे लोगों को पता चला, लोग दर्शन करने आने लग गए। 4 साल बीत रहे हैं। हजारों भक्तगण आते थे दर्शन के लिए, घंटों ध्यान में बैठी रहती थी। एक दिन अपने आसन पर आसीन थे, बाहर में मंच पर हजारों भक्तों की भीड़ थे। ये अचानक कहती है कि अब मैं शरीर छोड़ के जा रही हूँ। लोगों को लगा कि अभी स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं हुई है, और ये कह रही है कि हम शरीर छोड़ के जा रही हूँ। ये मजाक कर रही है। कहा मैं अब छोड़ के शरीर जा रही हूँ, आंख बंद की और शरीर छोड़ के चली गई। ये मौत, ये मर्जी, जब चाहें शरीर छोड़ के चले जाएं। ये स्वतंत्रता को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये ना देखें कि मैं बड़ी कुकर्मी हूं, ऐसे कामी क्रोधी हूं, अब हमसे नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आप कितना हो सड़ गए हो,
वही सजोबाई कहती है कि तुम जैसे नाला का पानी जिस दिशा में चलकर सड़ रहा है, दिशा बदल जाए, गंगा जी में गिरने से गंगा जल हो जाता है, वैसे ही आप भी जिस दिशा में चलकर सड़ रहे हैं, बैरमुखी चाल में धंस रहे हैं, इंद्रियों के साथ होकर संसार के तरफ आपका बहाव है, इसलिए आपकी ऐसी दुर्दशा हो रही है। अगर आप गुरु की युक्ति मुताबिक और अपनी दिशा को बदल लें, अंतर्मुख चले, आप चलते चलते उस परमात्मा के पास आप पहुंचेंगे। जानत तुम्हें हो जाएगी, वही हो जाएंगे आप। इसीलिए साधु संतों के पास जाने से ये प्रेरणा मिलती है, यह ज्ञान होता है। सबरी तो 14,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करती रही, छोटी सी कुटिया में रहती थी। तो हम सब लोग भी यही 3.5 हाथ की शरीर रूपी कुटिया में ही तो रहते हैं। और ये दोनों भवों का मिलन यही चौखट है, यही ऊपर ब्रह्मांड है और ये नीचे पिंड है। इसी चौखट के पास आप प्रतीक्षा करते रहें, कब प्रभु आएंगे। शबरी 14,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करती रही कि कब प्रभु आएंगे। वैसे ही आप इस कुटिया में उनके गुरु मतंग ऋषि क्या कह गए कि सबरी तुम इसी कुटिया में रह करके ध्यान भजन करो, भगवान आएंगे। इसलिए यही एक कुटी है, इसी में भगवान का दर्शन होता है, वरना मुश्किल है। इसलिए इस कुटिया को तोड़िए नहीं। एल्ड्रिंग पी के, सॉलिड ऑयल पी के, गाड़ी में घुस के, पंखा में फसरी लगा के, रेलगाड़ी में घुस के इसको खत्म मत कीजिए। ये बड़ा अनमोल कुटी है और इसी कुटिया में आप रहते